नमः शिवाय। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वर। मृत्यु मुखात गतम प्राणम बलादकृष्य रक्षते। अर्थात निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव है जो मृत्यु के मुख में गए हुए उस प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। यूँ तो शिव की उपासना के लिए सप्ताह के सभी दिन अच्छे हैं, फिर भी सोमवार को शिव का प्रतीकात्मक दिन कहा गया है। इस दिन शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। सोमवार चंद्र से जुड़ा हुआ दिन है। शैव पंथ में चंद्र के आधार पर ही सभी व्रत और त्यौहार आते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि बोधोत्सव है, ऐसा महोत्सव जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव के अंश हैं, उनके संरक्षण में है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है। दरअसल इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही होती है। धार्मिक रूप से बात करें तो प्रकृति उस रात आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके, इसलिए महाशिवरात्रि की रात जागरण करने वाले रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। महाशिवरात्रि की रात मानव तंत्र के भीतर ऊर्जाओं का एक स्वाभाविक उभार होता है। इस अपव्यय ऊर्जा का उपयोग केवल वो ही कर सकते हैं जिनके पास सीधी खड़ी रीढ़ की हड्डी हो। ऊर्ध्वाधर रीढ़ के इस स्तर पर केवल मनुष्य ही विकसित हुए हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात मेरुदंड को सीधा करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से अत्यधिक लाभ होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके रात भर जागते रहने से न केवल योगियों, धार्मिक पथ पर चलने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिलता है। शिवरात्रि में चारों प्रहर में 4 बार अलग अलग विधि से पूजा करने का विधान है। महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को दुग्ध द्वारा स्नान करवाएं और ओम ह्रीं ईशानाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरे प्रहर में उनकी अघोर मूर्ति को दही से स्नान करवाएं और ओम ह्रीं अघोराय नमः मंत्र का उच्चारण करें। और तीसरे प्रहर में उनकी वामदेव मूर्ति को घी से स्नान करवाएं और ओम ह्रीं वामदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। चौथे प्रहर में उनकी सघोजात मूर्ति को मधु द्वारा स्नान करवाएं और ओम ह्रीं सघोजाताय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे भगवान आशुतोष अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। तात्पर्य यह है कि विषयासंगत सांसारिक लोगों की जो रात्रि है उसमें संयमी लोग ही जागृत अवस्था में रहते हैं। जहाँ शिव पूजा का अर्थ पुष्प, चंदन, बिलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित कर भगवान शिव का जप व ध्यान करना है,
वहीं चित्तवृत्ति का निरोध कर जीवात्मा का परमात्मा शिव के साथ एकाकार होना ही वास्तविक पूजा है। संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसिद्ध समूखनाथ ज्ञान दृष्टि प्रदोह। तात्पर्य यह है कि हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि हे महादेव, मैं हर रोज संसार की यातना से, दुखों से दग्ध हो रहा हूँ। इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हों और प्रभु संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। और उसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और देवादिदेव प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोरथ पूर्ण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।